हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्त जिरंग। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था इन्फिनिटिव क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में रूल के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे जिरंग। जिरंग होता क्या है? अगर जिरंग की बात करें तो जिरंग जैसे इन्फिनिटिव हमने पढ़ा था 2+b1, तो जिरंग वैसे ही ब प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? ब प्लस आईएनजी। जिरंड क्या होता है? ब प्लस आईएनजी होता है। और यह जो है किसी सेंटेंस में केवल किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। ना तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, ना तो ये वर्ब का काम करता है। यह किसी भी सेंटेंस में केवल केवल नाउन का काम करता है, वही तो जिरंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आई लाइक वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करता हूँ। वॉकिंग किसकी जगह पे आया? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है? या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। अगला है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टहलना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज, तो टहलना किसके स्थान पे आया? सब्जेक्ट की। किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान पे। और जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है वो भी क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? नाउन है। अगला रूल है हमारा दोस्त कि अगर अवॉइड आए, हिंडर आए, प्रिवेंट आए, सक्सीड आए, थिंक आए, प्रोहिबिट आए, फॉन्ड ऑफ आए, तो ये जो सेंटेंस आते हैं तो इनके साथ सदैव हम जो है ब प्लस आईएनजी प्रयोग करते हैं। अगर इनके साथ 2+b1, अगर इनके साथ हमने 2+b1 का प्रयोग कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो इनके साथ केवल हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब प्लस आईएनजी, अर्थात किसका प्रयोग करेंगे? जिरंड का प्रयोग करेंगे, वरना ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले क्रिकेट। हमने ऐसे कह दिया, प्रिवेंट मीन्स मना करना। तो मेरा जो भाई है मुझे क्रिकेट खेलने से क्या किया था? मना किया था। ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ जो प्रिवेंटेड है, यानी 2+b1 आया है, और प्रिवेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ हम क्या लगाते हैं? ब प्लस आईएनजी। क्या लगाएंगे? ब प्लस आईएनजी, तब तो ये करेक्ट होगा। वरना 2+b1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट। और ये वाला माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, देखिए ये क्या है? करेक्ट। क्या है? करेक्ट है। तो ये याद रख लीजिए, एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, सक्सीड, थिंक, प्रोहिबिट, फॉन्ड ऑफ, ये सब क्या एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए रूल, अगला रूल क्या है? ऑफ, हर, विथ, बिफोर, आफ्टर, ऑन, इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसके? प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2+b1 का। इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह जो है स्मोकिंग करने का, उसे जो है स्मोकिंग करने का क्या है? शौक है। तो फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? शौक होता है। क्या होता है? शौक। तो फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? शौक होता है। तो उसे स्मोकिंग करने का क्या है? शौक है।
आगे दिया है सरला इंस्टेड ऑन गोइंग। क्या है? सरला इंस्टेड ऑन गोइंग। इंस्टेड ऑन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। इंस्टेड ऑन मतलब होता है जोर देना। तो क्या सरला जाने पर जोर दिया। सरला ने कहाँ जोर दिया? जाने पे। ठीक है, तो सरला कहाँ जोड़ते? जाने पे। कहने का मतलब ये मतलब आपको जाना है, जल्दीबाजी है कहीं पे, आपको कोई मना कर रहा है, आप तो फिर आप क्या करेंगे? उस पे जाए जो नहीं नहीं मुझे घर जाना है, नहीं नहीं मुझे यहाँ जाना है। तो ये जोर देना होता है, तो सरला जाने पे जोर देती है। ठीक है, अगला रूल है नाउन के नाउन प्रोनाउन किसके पहले आए? जिरंड के पहले। नाउन प्रोनाउन किसके पहले आए? जिरंड के पहले आए। तो जिरंड जो है हमेशा पॉजिटिव केस में होता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन क्या है? जिरंड के पहले आए तो किसमें होगा? पॉजिटिव केस, सॉरी नाउन प्रोनाउन, हाँ ठीक है, नाउन प्रोनाउन किसी जिरंड के पहले आए तो वह किसमें होता है? पॉजिटिव केस में होता है। तो नाउन प्रोनाउन किसी भी जिरंड के पहले आए तो किसमें होगा? पॉजिटिव केस। अब जब पॉजिटिव केस क्या होता है? पॉजिटिव केस क्या होता है? माई, आवर, हिज, और बताइए माई, आवर, हिज। इसके बाद बहुत सारा मतलब वह प्रोनाउन जो क्या करता है? किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे अपना अधिकार रखता है, वह क्या होता है? पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है? वह व्यक्ति वस्तु जो किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर अपना अधिकार रखता है, वह क्या होता है? पॉजिटिव केस। आपने इसे समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या है। इसका एग्जांपल क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये इस वाले रूल का नाउन प्रोनाउन जिरंड के पहले आते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव केस में जिरंड होता है। जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग so much। अब देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिखा? आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच। अब देखिए कह रहा है कि मुझे जो है अपने दोस्त की, हमें जो है, और मुझे जो है अपने दोस्त की बात बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं आती है। तब देखिए आप फ्रेंड्स नहीं है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रॉफी एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉफी एस होना चाहिए, तब तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता? सही हो जाता। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? नाउन प्रोनाउन इसके पहले आए, जिरंड के पहले आए, तो जिरंड ये है और इसके पहले ये आए। इसके पहले आए तो किसमें, किस केस में होगा? पॉजिटिव केस में। तो इसको पॉजिटिव केस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पे जो है स्ट्रॉफी एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्ट्रॉफी एस। या तो क्या यहाँ होना चाहिए था? तो यहाँ होना चाहिए था माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स टॉकिंग, ये होना चाहिए। तब ये क्या हो जाता? करेक्ट। तो आपने समझ लिया पॉजिटिव केस क्या होता है। पॉजिटिव केस वो केस होता है जो किसी वस्तु पे अपना या व्यक्ति पे अपना अधिकार रखता हो। तो ये माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त की बात, अब ये इसमें आ रहा है मेरे दोस्त की बात का सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ क्या है? मेरे दोस्त की बात। ठीक है, तो मुझे जो है अपने दोस्त की बात
बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं आती है, तब ये हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाता। समझ लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आप इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। देखिए होता क्या है कि हमने जिरंड पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वो पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल। चलिए पूरा ही मिटा देते हैं, पढ़ेंगे पार्टिसिपल पढ़ेंगे। क्या हेडिंग है, पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी बिल्कुल मान लीजिए जिरंड ही होता है। देखिए जिरंड या वर्ब, देखिए ये जो है पार्टिसिपल, ये किसका काम करता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। किसका, वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम। किसी भी सेंटेंस में पार्टिसिपल वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। जिरंड किसका काम करता था, नाउन की तरह, अर्थात नाउन प्लस वर्ब का काम करता था। ठीक है, ये क्या है, पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है, ए पार्टिसिपल is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb and of an adjective. अब देखिए डिफिनेशन यही वाले इतने में कह रहा, ऐसा एक पार्टिसिपल हो, ऐसा पार्टिसिपल जो वर्ब का फॉर्म, जो नेचुरली जो है दोनों का काम करता है, किसका, वर्ब का और एडजेक्टिव का। तो पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का और वर्ब दोनों का कार्य करता है। ठीक है, कैसे कर सकते, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या कहलाता है, क्रिया का वह रूप होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। चलिए पार्टिसिपल होते कितने टाइप के, तो पार्टिसिपल कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, जब कभी भी एक काम होने के साथ में दूसरा काम स्टार्ट, मतलब एक कार्य होने के साथ ही दूसरा कार्य स्टार्ट होता है तो कहलाता प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक काम हो रहा है, उसमें के बीच में कोई दूसरा कार्य हो रहा है, तब क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट, एक काम पूर्ण हो जाने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है,
ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट क्या होता है, एक काम बहुत पहले हुआ और दूसरा अब, ठीक है, एक काम बहुत पहले का हो चुका और दूसरा अब हुआ है, तो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल ये कहेंगे। अब देखिए ये जब वही आता है तो ब प्लस आईएनजी होता है, क्या होता है, जिरंड की तरह ही होता है। लेकिन जिरंड किसी भी सेंटेंस के टेंस में नाउन का काम करता है, नाउन प्लस वर्ब का, और पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस के टेंस में वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये तो नाउन की तरह। अगला क्या है, परफेक्ट में। परफेक्ट में देखिए क्या लगाते हैं, हैविंग, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रूल होता है। और पास्ट में किसका काम, पास्ट में क्या होता है, मेन वर्ब का केवल थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव में काम करेंगे, किसमें, एडजेक्टिव, किसकी तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो सारे एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं, आगे होते उनके एग्जाम्पल्स को, ठीक है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। तो मैंने कहा एक काम होने के जस्ट तुरंत बाद या जस्ट तुरंत एक दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब उन दोनों कामों के बीच में गैप ना हो। मैंने कहा आई सॉ ए गर्ल, आई सॉ ए गर्ल, आई सॉ ए गर्ल रीडिंग अ नोवेल। अब देखिएगा, मैंने एक लड़की देखा जो किसको पढ़ रही थी, नोवेल को। नोवेल क्या होता है, तो नोवेल जो है ग्रंथ टाइप होता है, ये कह सकते हैं, या कहानियां, कहां नहीं, ग्रंथ ही है। तो जो है आई सॉ ए गर्ल रीडिंग नोवेल, मैंने एक लड़की को नोवेल पढ़ते हुए देखा। मेरे देखने का काम और लड़की के पढ़ने का काम दोनों क्या हो रहे हैं, साथ ही साथ, क्या हो रहे हैं, साथ में। मैंने देखा कि एक लड़की क्या पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एक एग्जांपल और आप लोग को बताते हैं। जैसे मैंने कहा सीइंग, सीइंग द लॉयन आई रन। अब देखो मैंने क्या कहा, शेर को देखते ही, शेर को देखते ही मैं क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। शेर को देख के कौन उठेगा, कोई भाग जाएगा। तो seeing the lion I ran away, मैं शेर को जैसे ही देखा वैसे ही क्या हुआ, भागा। मतलब देखते ही भाग गया, ये ना कि रुका थोड़ा देख ले 2-4 मिनट कैसा है। मैंने जैसे ही शेर को देखा वैसे ही क्या हुआ, वहां से भागा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एक और बताता हूं आप लोग को, तो आपने समझ गए होंगे कैसे होता है। अगर ये कह दे जाते हुए, बीच में अगर पार्टिसिपल आए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वे का अर्थ देगा। और अगर स्टार्ट में वर्ब प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो, तो जैसे ही मैंने, ठीक है, या जैसे ही मैंने कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे, मतलब देखने से जैसे ही होता है। अगला क्या है, प्लेइंग, क्या है, प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन। अब देखिए इसमें जैसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि आप किसी को देख तो नहीं रहे हैं। हमने कहा प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में खेलते हुए, इसका अर्थ देगा बगीचे में खेलते हुए क्या किया, मुझे एक सांप ने काट लिया। तो ए स्नेक वाज बीटेन मी
by a snake was bitten में गड़बड़ हो रहा है जी, तो रुकिए, आई वाज बिटेन बाय ए स्नेक, हाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आई वाज बिटेन बाय ए स्नेक। तब देखिए क्या कर, प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में खेलते हुए, आई वाज बिटेन बाय ए स्नेक, मुझे एक सांप काट लिया। ठीक है, तब देखिए मैंने जब बगीचे में खेल रहा था तभी सांप ने आकर मुझे क्या किया, काट लिया। तो ये कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए दोस्त पास्ट में चलते हैं। अब ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, ये जान लेते हैं ना। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाया और तब कहाँ गया, स्कूल, अर्थात मैं खाना खाने के बाद स्कूल गया। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, हैविंग से स्टार्ट करेंगे, हैविंग ईटेन फूड आई वेंट टू स्कूल। अब देखो मैंने क्या कहा, मैं खाना खाया और तब स्कूल गया, अर्थात खाना खाने के बाद मैं क्या गया, स्कूल चला गया। कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक कार्य हो जाने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो, तो ये क्या होता है, पास्ट पार्टी सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए एक और, अब मैंने एक और लिखा, हैविंग रिटेन ए लेटर, एक पत्र लिखने के बाद मैं क्या कह, आई पोस्टेड इट। अब क्या, हैविंग रिटेन ए लेटर, एक पत्र लिखने के बाद हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया उसे। ठीक है, तो ये देखिए एक कार्य हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा है, न कि दोनों साथ ही हो रहे। तो जब एक कार्य हो जाने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने समझ गए होंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करना है इसमें किसी प्रकार की। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एक कार्य बहुत पहले हुआ हो और दूसरा जो है अब हो, मतलब इस समय उसका क्या करे, असर दिखे। ठीक है, तो एक कार्य बहुत पहले हुआ और दूसरा अब, जैसे मैंने कहा आई सॉ ए wounded soldier। आई सॉ ए wounded soldier, मैंने एक घायल, क्या घायल सिपाही देखा। अब देखिए मैं मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा था और एक सिपाही घायल था, पता नहीं बेचारा कब से वो घायल था, मैंने उसे क्या किया, देखा। ठीक है, हो सकता है कई दिनों से घायल हो या कुछ घंटे पहले से घायल हो, तो क्या है मतलब, तो वह बहुत पहले, मतलब वह क्या, ये पहले हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, उनका घायल होने का काम उसका बहुत पहले हो चुका है। तो अब मैंने अब जाके देखा। ठीक है, तो यही है। एक एग्जांपल्स और बताते हैं आप लोग को, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स।
अब देखिए क्या कर रहा है, मुझे जो है अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। अब पता नहीं पर्स कब से खोया था और अब जाके क्या हुआ, मिला। तो ये देखिए आप देख रहे हैं लॉस्ट और उंडे, ये तो वर्ब है ही, ये तो वर्ब है ही, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन की। किसकी, नाउन की। तो जो नाउन की विशेषता होता है एडजेक्टिव होते हैं। तो पार्टिसिपल हमेशा किसी भी सेंटेंस में याद रखना है, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना जेरेंट को लेकर। जेरेंट किसका काम करता है, तो वर्ब प्लस नाउन का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से हमारा जो टॉपिक है पार्टिसिपल और जेरेंट खत्म होता है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से पा सकें, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, जितना हो सके उतना शेयर भी करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।